नमस्कार, इस YouTube के सेगमेंट पे आपका स्वागत है। हम हमेशा से अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। ये कोविड पीरियड में उनको क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। ऐसे ही आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। जैसे कि आपको पता है कि जीडीपी के नंबर्स आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी के नंबर्स आए हैं और जीडीपी जो है हमारी वो पहली तिमाही में नेगेटिव 23.9% की हुई है। उसमें जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अबाउट 47% का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 47% की डिप हुई है। तो इस सेक्टर से भी अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। जो बस सेक्टर, आज हम बात करेंगे कि जो बस ओनर्स है उनका क्या हाल है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जब से लॉकडाउन चालू है बसेस को यहाँ से वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। जो प्राइवेट बसेस है उनको यहाँ से वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही जो मुंबई में, महाराष्ट्र में जो बसेस थे, मुंबई के बीएसटी बसेस, उन्हीं को इजाज़त थी। और इंटर डिस्ट्रिक्ट, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेस है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल है, वो भी परमिटेड नहीं था। तो ये जो बसेस है वो काफ़ी समय से सिर्फ रोड पे खड़ी हुई थी। तो उनके जो ओनर्स है, उनके साथ जो ड्राइवर्स एसोसिएटेड है, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, उनके क्या हालात है, आइए हम उनसे बात करके जानते हैं। कि आप हमें बताएं कि इतना टाइम से इंडस्ट्री को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, कैसा नुकसान हुआ है? मैम, ये कोरोना वायरस का जो पैंडमिक आया है, इसके वजह से लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जा रही है, कहीं पे ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा है। बस सेक्टर पूरी तरह से बंद है। हमारा जो इनकम सोर्स है वो पूरी तरह से बंद है। हमें ड्राइवर्स को सैलरी देना है, हमारे एक्सपेंसेस मीट करने हैं, टैक्सेस देने हैं, इसके लिए हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो हम सिर्फ ड्राइवर्स का जो खर्चा है उसके लिए हम उनको 2-4-5 हज़ार रुपया दे रहे हैं। उनका भाड़ा वगैरह देने के लिए भी हमको नहीं दे पा रहे हम। आज अगर हम देखेंगे बस ओनर सेवा संघ के, इसमें हमारे टोटल बसेस देखे जाएंगे एमएमआर रीजन में, वो मोर देन 30,000 है, जस्ट इन एमएमआर रीजन, इन आर एसोसिएशंस। ऐसे अलग अलग एसोसिएशंस आज हमारे साथ में है, स्कूल एसोसिएशन है। ये टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल एम्प्लॉयमेंट जो लॉस हुआ है एमएमआर रीजन में वो 2 लाख से ज़्यादा हुआ है। 2 लाख सिर्फ बस सेक्टर में। अगर हम एमएमआर रीजन में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अगर देखें तो 2 लाख एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 10 लाख लोग सिर्फ बस इंडस्ट्री से इफेक्ट हुए इन एमएमआर रीजन। सो ये बहुत बड़ा लॉस है। और एक मेरा छोटा सा सवाल है, लास्ट एंड बहुत छोटा सा सवाल है सरकार से। हाल ही में हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि एक्ट ऑफ गॉड के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो ये सरकार है ये पब्लिक के लिए है। एक्ट ऑफ गॉड सिर्फ सरकार के लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी है। हम अगर सरकार, केंद्र सरकार पब्लिक को मदद नहीं कर सकती है तो हम एक्ट ऑफ गॉड के तहत हम टैक्स नहीं भरे, हम हमारे टैक्सेस, इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? टैक्सेस भी तो भर ही रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे कैलामिटी में गवर्नमेंट ने कहा है कि टैक्स तो नहीं भरनी है। तो इनकी तो ये समस्या है कि ये बोल रहे हैं कि इनको टैक्सेस भी तो भरने हैं। आप हमें बताएं कि जो आपके जो ड्राइवर्स है या जो क्लीनर्स है उनको भी आपको सैलरी तो देनी ही पड़ रही है। आप बताएं कि क्या आपने उसमें कटौती की है, आपको सैलरीज़ में कटौती की है, या आप नहीं दे पाए, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ये जो ड्राइवर और क्लीनर हैं, ये हमारी है ना धमनी है, ये हमारी नस है, इसी के सारे हम काम करते हैं। तो हम चाहते कि हम उनके बच्चे की तरह से हम उनको संभालें। लेकिन पहले 2-3 महीना तो हमने उनको संभाल लिया, लेकिन अभी हमारी समस्या ऐसी हो गई कि हम हमारे बाल बच्चे को देखें कि उनके तरफ देखें। इसके लिए अभी जो कुछ ड्राइवर्स है, कुछ फिर भी उनको लिए कुछ ना कुछ तोड़े देते हैं, लेकिन पूरा उनके लिए संभालने के लिए भी हम लोग भी एबल नहीं, अपने पास एबिलिटी नहीं है, ताकि हम लोग का इनकम नहीं है। इसके लिए लास्ट में अभी हम लोग गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो 6 महीने का जो हमको टैक्स माफ़ किया है वो हमको 1 साल को कम से कम दे दो, और मॉरिटोरियम जो दिया है वो भी 1 साल के ऊपर हमको माफ़ करो, मुझे आगे दे दो, और उसका इंटरेस्ट तो माफ़ करो।
और टैक्स भी माफ करो, और वैसे ही इंश्योरेंस भी, जो पीरियड अभी हमारा वेस्ट गया कैसे है आपके 6 मतलब महीना। आप अगर हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि एक ओनर होने के नाते आपके क्या क्या खर्चे हैं ये टाइम पे, जो भी आपका बिजनेस तो ठप है लेकिन फिर भी बस है आपके पास, मतलब एक एसेट है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो वो उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं, अगर वो हमें विस्तार में बताएं। आज देखिए मैडम, जो बस है, एक बस 15-20 लाख का होता है। जो अभी जो बस वो रोड पे खड़ा है अभी 6 महीने से, वो भी बरसात का सीज़न में, आज आप भी देख सकते हैं बस का अवस्था क्या होगी। अभी कुछ बसों में जो बैटरी है, डीजल है, वो सब चोरी करके चले गए हैं। अभी उसको री-मेंटेन करने के लिए बस स्टार्ट नहीं है, उसको रीस्टार्ट करने के लिए कम से कम बोलेगा तो भी एक गाड़ी को 50,000 रुपया खर्चा आता है एक बस के लिए। अभी वो पैसा हम लोग कहाँ से लावे? अगर गवर्नमेंट बोले कल से गाड़ी स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स के लिए आज बोलते हैं टैक्स माफ़ किया, लेकिन अभी तक जीआर आया नहीं, हो जाए, जीआर आ जाएगा, हमको होप है। लेकिन आगे चल के हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग को बस रीस्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ तो भी मदद करना चाहिए। आर्थिक मदद करेंगे तो हम लोग बस फिर से स्टार्ट कर सकता है। अभी बैंक वाले बस को खींचने के लिए तैयार है, बोलते हैं हफ्ता बोलो, तुम लोग का 1 तारीख से चालू हो गया। यही मेरा सवाल था कि अभी जो मॉरेटोरियम तो ख़त्म हो गया है, तो आपको जो इंस्टॉलमेंट्स भरने हैं या ईएमआई जो भरना है, तो क्या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि आगे जाके शायद आपकी बस कॉन्फिस्केट हो जाए? हो जाती है, लेकिन क्या करें, कुछ अपने पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उसका बारे में कुछ सोचे नहीं, जल्दी से हम लोग अपना गाड़ियाँ सब लेके जाके आरटीओ को या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कमीशन के ऑफिस में जाके जमा करते हैं। दूसरा कोई पर्याय नहीं है अपने पास। हाँ, और हमें ये तो बात रही ओनर्स की, उनकी परेशानियों की, कि बसेस तो खड़ी है, बरसात का समय है और बसेस ऐसे ही खड़ी है जहाँ पे सीट्स ख़राब हो गए हैं, या कुछ लोग का कहना है कि बैटरीज भी चोरी हो चुकी है, तो मेंटेनेंस काफ़ी हाई होने वाला है। लेकिन कैसे भी करके वो अभी तक अपने ड्राइवर्स को उनकी सैलरीज पहुंचा रहे थे। उनकी भी कंडीशन ये है कि उन्हें इनकम नहीं मिल रही है, तो उनके ड्राइवर्स को भी सैलरी देने में बहुत परेशानियां हो रही है। हमारे साथ मामा यहाँ पे है। मामा, आप बताएं, आप बस चलाते हैं। हाँ मैडम जी। फिलहाल आपकी परिस्थिति कैसी है? आपको भी इस पगार की बहुत दिक्कत आती होगी, क्योंकि मालिक के पास ही पैसा नहीं है, तो आपकी परिस्थिति के बारे में बताएं। मैडम जी, अभी तो परिस्थिति बहुत डेंजर है। हम मालिक का गाड़ी नहीं चलता है तो हम पगार कैसे मांगेंगे उसको? अभी नौकरी भी किधर मिल रही नहीं, अब मिल रही होएगा तो वो कोरोना की वजह से डर लगता है। हम है डायबिटीज़ पेशेंट, मेरा उम्र है 56 साल, क्या करें? अभी परिवार चलेगा, नहीं तो आत्महत्या करने का परिस्थिति आ गई मैडम जी। अभी जिएगा कैसा आदमी? गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए ना सब लोग के लिए। वो चाहे मालिक रहे, नहीं तो ड्राइवर रहो, किन्नर रहो, ऐसा है कि नहीं? सोचना चाहिए ना मैडम जी, नहीं तो मरने सिवा कुछ रह गए नहीं अभी आदमी के पास। जिएगा कैसे बताओ ना? गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। हम बस ओनर सेवा संघ MMR रीजन, ये हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। बहुत हमने कागज म्हणजे लेटर्स भी दिए हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी साहब को, अनिल परब साहब को, कि हमारे ये जो मांगे हैं ये पूरी कीजिए। EMI का सबसे मेन पॉइंट है कि EMI का जो इंटरेस्ट है वो एक साल के लिए आपने मोरेटोरियम दिया है, आप हमें मोरेटोरियम वगैरह कुछ मत दो। जो बस है 12 महीने के लिए आप EMI स्टॉप कर दो और आगे एक साल का टेन्योर बढ़ा दो विथ सेम इंटरेस्ट कंपोनेंट। नहीं तो हम पूरे एसोसिएशन, पूरे मेंबर्स के साथ पूरी बसेस हमारी जाके RTO में और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में जमा कर देंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आखिर में हम सब बस ओनर सेवा संघ की तरफ से यही बोलेंगे, सब एक साथ मिलकर बोलेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे परिस्थिति है, हमारी मांगे कहना है कि हमारी मांगे इनको बहुत खर्चे हैं और यहाँ पे कुछ इनकम तो नहीं आ रही है। हालांकि अभी धीरे धीरे बिजनेस शुरू हो गया है, लेकिन उसको पहले जैसे प्री कोविड, जिसे हम कहते हैं प्री कोविड लेवल पे आने को अभी बहुत समय है। तब तक ये क्या करेंगे? इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने भी इनके बारे में
थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अभी तक मॉरेटोरियम दे रहे हैं, लेकिन आरबीआई का कहना है कि अभी उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप सोचिए, इनके भी परिवार है। इनका कहना है कि एक बस से करीब 7 लोग अटैच रहते हैं। तो 7 लोग मतलब उनके 7 परिवार, और इन परिवारों का भी जो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं, उनकी भी परिस्थिति अभी बहुत बिकट है। उनका कहना है कि अगर उनको मालिक के पास पैसे ही नहीं है तो इनकी सैलरीज़ नहीं आ रही है, इनके पास खुद के पैसे नहीं है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो इनको भी चुकाना पड़ता है। लेकिन परिस्थिति सबकी अभी बहुत इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने आगे आके इन्हें मदद करनी चाहिए। तो कैमरा के जो पीछे है उनका नाम है संतोष, और मैं पूर्वा चिटनिस आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए NDTV के इस चैनल को, इस YouTube चैनल को, बेल आइकन दबा के। धन्यवाद।